बहुत बड़ी ड्रीमर थी, बचपन से बहुत ड्रीम देखा करती थी, लेकिन मेरे सपने मतलब पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं इसे ऐसा बोलूं कि मेरे सपने छोटे हुए जा रहे थे। सपने बड़े थे लेकिन वो छोटे हो रहे थे बिकॉज एजुकेशन नहीं थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करी। लेकिन एक ड्रीम था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ये मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मेरी पहचान बने। तो मैं इसी के चलते मैं कॉस्मेटिक लाइन में आई थी, शायद मुझे वहां से मेरी पहचान बनेगी। बिकॉज मैं एक मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती थी, एक एक्ट्रेस के उसमें जाना चाहती थी। लेकिन मैं देखने में, सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आज मुझे लोगों ने, सच बताऊं, बोल बोल के, मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो आज, मतलब आप लोगों ने ऐसा कर दिया। सच बताऊं, इसमें वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कहते हैं ना, जब पैसा आना स्टार्ट होता है ना, हमारी ब्यूटी, हमारे रहन सहन, सब कुछ चेंज हो जाता है सिर्फ एक पैसा आने से। कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन सच बताऊं, पैसों के बिना भी कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा घर चाहिए तो पैसा चाहिए। अगर एक, मतलब हमें कोई भी कपड़े पसंद आ रहे हैं, हमें गॉगल्स पसंद आ रहे हैं, हमें कोई भी अपनी मनपसंद चीज लेनी है तो पैसा चाहिए। हमें कोई गाड़ी लेनी है तो पैसा चाहिए। पैसों के बिना आज की डेट में कुछ नहीं है ना। सब कुछ नहीं है लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है। तो मेरे को एक चीज जो मेरे मन माइंड में था कि मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे समझ में आता था कि मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊं। बट मेरी शक्ल, अगर आप मेरी कभी मेरे सक्सेस सेमिनार देखोगे ना, आप मेरी शक्ल से बिल्कुल मुझे पहचान नहीं पाओगे, ये एकता मैम है। सीरियसली मैं इतनी गंदी हुआ करती थी, मतलब मैं आपको वर्ड में बयान नहीं कर सकती। एक्चुअली मेरे दांत बहुत ज्यादा बाहर थे और मेरी नाक बहती रहती थी। मैं बहुत ही गंदी रही हूँ बचपन में देखने में। और इवन मैं सच बताऊं तो मैं शादी से पहले भी, आप मुझे देखोगे ना, तो लोग मुझे मतलब बोलते थे इतनी पतली सी थी मैं, और अजीब सी थी, है ना। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, सपने तो सबके होते हैं ना, चाहे गंदे हो चाहे अच्छे हो, कैसे भी हो हम देखने में, सपने तो सपने हैं। वो जो ड्रीम था ना कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे अपना नाम, नेम फेम करना है, उसने मुझे सच बताऊं आराम से बैठने ही नहीं दिया। मैं मेरी जो शुरुआत हुई थी कॉस्मेटिक लाइन से, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मेरे आज 3 मेरे बच्चे हैं। लेकिन हाँ, मेरा जो ड्रीम, मेरा वाई, मेरा यहाँ पे आके क्लियर हुआ। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, जो मेरे लिए खटखटाई थी सन 2013 में, है ना, दिसंबर में। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, मैं जी, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं था। मैं सच बताऊं, मैंने झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे आज सभी लोग जो नए नए जुड़ते हैं ना, हमें विश्वास नहीं होता अपलाइन पे। जो गलतियां शुरू शुरू में मेरे से हुई, मैंने अपलाइन पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहते हैं ना, सबसे समझदार आदमी कौन, मैं। सबसे समझदार औरत कौन, मैं अपने आप को मानती थी। भैया मुझसे ज्यादा मैं गंजे को कंघी बेच देती हूँ, लेज में हवा डाल के बेच देती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक सच बताऊं, मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, एक ईगो प्रॉब्लम थी, जो मुझे समझ में आई। सच बताऊं, जब 6 महीने मेरा चेक नहीं आया, मुझे समझ में आ गया मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही, अपलाइन को सरेंडर नहीं कर रही, सबमिशन में हूं नहीं, तो मेरी ग्रोथ बिल्कुल नामुमकिन है। सीरियसली बताऊं, ग्रोथ के लिए देखो, आपको 100%, आप लोगों ने समर्पित सुना होगा, सबमिशन में आ जाओ, अपने अपलाइन की सुनो। मैंने जब से सबमिट किया अपने अपलाइन को कि सर जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक ड्रीम है छोटा सा, मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ा था। लेकिन सच बताऊं, मैंने उनसे एक बात बोली थी कि मेरे को 50,000 रुपए एक साथ अपने अकाउंट में चाहिए, वो 50,000 के लिए। और सच बताऊं, मेरे अपलाइन ने मुझे पहले तो देखा और हल्के से मुस्कुराए। अब सभी लोग जानते हैं राजीव शर्मा जी मतलब सुनते ज्यादा है ना, तो हल्का सा मुस्कुराए थे वो। तो मुझे उस टाइम गुस्सा आ गया, मैं सच बताऊं मैं बहुत गुस्से वाली थी। मुझे गुस्सा आ गया, आप मेरे सपनों का मजाक क्यों बना रहे हो। वो कह रहे मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप सिर्फ यही ड्रीम है आपका। यहाँ तो लोग लाखों कमाते हैं, मैंने कहा मेरा ड्रीम 50,000 रुपए महीने का है और मुझे नेम फेम चाहिए, लोग मुझे जाने। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बताई कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम बोलता है कि आपको रेगुलर सीएनटीज होती हैं, सक्सेस सेमिनार होते हैं, आपको ये सब चीजें अटेंड करनी पड़ेंगी। तो मैं सच बताऊं, मेरा वाई यहाँ पे आके क्लियर हो गया था कि भैया मैंने जो अपना समय देखा है, जो मैंने अपना बचपन देखा है। सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी भर, मैं सच बताऊं तो हमने उतरन पहनी है। कोई कोई त्योहार आता था तो मामा या मासियों के बच्चों के कपड़े पहना करते थे। तो वो उतरन जो मैंने देखी ना, मैं नहीं चाहती थी कि कल को मेरे बच्चे वो चीज देखे, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा एक वाई क्लियर हो गया था। कहते हैं ना, वाई पे मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाया करती हूँ कि वाई, जब तक आपका वाई क्या है, जब तक वो कील नहीं चुभेगी। मेरा वाई क्लियर था कि मैंने जो अपना समय देखा है वो मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। आपका वो वाई क्या है ना। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक घर में मेहमान आते हैं और वो सोफे पे बैठे, है ना, कील पे मैं जो स्टोरी जोड़ती हूँ, तो वो सोफे पे बैठे, उसी सोफे पे एक पप्पी बैठा हुआ था।
और वो पप्पी थोड़ी थोड़ी देर में कुकू 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 कर रहा था। अब ये चीज मेहमान बड़ी देर से देख रहे थे, ये कर क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा डिस्टर्ब हो गए वो। उन्होंने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका ये पप्पी ये थोड़ी थोड़ी देर में कुकू कुकू क्यों कर रहा है। उन्होंने बोला उस सोफे पे ना कील लगी हुई है, हो सकता है वो उसे चुभ रही हो। कह रहे चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जाता। कह रहे चुभ रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही जिससे वो उठ जाए। तो फ्रेंड्स वो आपकी कील क्या है, अपनी वो कील को पहचानो। सच बताऊं फ्रेंड्स, मैं हर बार बोलती हूँ, अगर ये आप मजाक में बिजनेस कर रहे हो ना, अगर ये 5 से 10 हजार रुपए कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो ना, सॉरी फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपका आपके लिए नहीं है। यहाँ पे लाखों रुपए कमाने का बिजनेस है ये। और सच बताऊं, फीमेल्स को जो मैं खासकर बोलती हूँ बहुत बड़ा कर सकती हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट है तो मैं फोकस मेरा फीमेल्स पे, मेल पे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे को 2-3 फोटो नजर आ रही हूँ, तीनों मेल है और उनका एकदम से दिमाग खराब हो गया। देखो एक तो मैडम क्या बोल रही है, फोकस सिर्फ फीमेल्स पे रहेगा, ऐसा क्यों भाई। नहीं भाई ऐसा नहीं है, फोकस मेरा सब पे है, बिकॉज वेस्टीज एक फैमिली है, तो हम सभी लोग फैमिली के हैं। बट ठीक है, मैं बताना चाहूंगी, देखो एक कहीं ना कहीं कड़ी होती है ना फीमेल्स के साथ। सच बताऊं, फीमेल से ही इंस्पायर होती है, ये सच्चाई है। जेलस होती है ना तो फीमेल को फीमेल से ही होती है, लेकिन जो कर पाते हैं ना हम कंपैरिजन और वो सब चीजें, वो फीमेल से इंस्पायर भी होती हैं और कंपैरिजन भी करती हैं। सिर्फ हमें सोच बड़ी करनी है, हमें नेगेटिव जोन में नहीं जाना, कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है ना। क्योंकि फीमेल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, मैं सभी फीमेल से बात कर रही हूँ अभी। फीमेल्स चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बहुत बड़ा कर सकती हैं, बहुत बड़ा कर सकती हैं। और सच में फीमेल्स के साथ चैलेंजेस आते हैं, मेरे साथ भी आए थे, सीरियसली फ्रेंड्स मेरे साथ भी आए थे। किसी ने नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, कोई अपना सुनने को तैयार नहीं। मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी जी, मेरे इन लॉज, हमारे रिलेटिव्स, सबने छोड़ दिया मेरे को। सब लोग बिल्कुल मतलब मेरे खिलाफ हो गए थे, ये तो पागल हो चुकी है, ये पागल मतलब। जब मेरे को पागल की उपाधि मिली थी ना, मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो मुझे पागल बोलता था मैं कहती थी थैंक यू सो मच, आपने मुझे पागल बोला। बिकॉज ये बिजनेस जो है ना वो पागलों का ही है। सीरियसली फ्रेंड्स, ये बिजनेस जिस दिन आपको पागल की उपाधि मिल जाएगी ना, आप 100% कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस में। तो वो पागल की उपाधि लेनी जरूरी है, पागल बन जाओ, सीरियसली पागल बनना पड़ेगा, वो जुनून लाना पड़ेगा। अगर आप वो जुनून ले आए ना, लोग आपको पागल बोलने बोलने लग गए, तो सीरियसली फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा कर रहे हो। क्योंकि देखो जो भी आगे बढ़ेगा ना, हमेशा बातें उसी के बारे में होती हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता कि ये आगे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। लोग, खासकर अपने लोग, खासकर अपने लोग, ध्यान से सुनना, अपने लोग बहुत टांग खिंचाई करते हैं। फ्रेंड्स मेरे साथ इतने चैलेंजेस आए, मैं बताना चाहूंगी। देखो कोई आसपास ऑफिस नहीं हुआ करता था, आज जगह जगह पे पिकअप सेंटर है। मैं बसों में धक्के खाती थी, मुझे किराए के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। आज से 6 साल पहले की बात कर रही हूँ, किराए के पैसे तक नहीं होते थे। और इतनी शर्म आती थी जब कोई टीम का बंदा मेरे साथ होता था, अगर मतलब मुझे कुछ खिलाना भी पड़ जाए। मैं सच बता रही हूँ, वो टाइम मैं ध्यान करती हूँ ना, आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी अपनी मम्मी जिन्होंने मुझे अपने कोख से जन्म दिया, वो मेरे खिलाफ हुई। मैं सीरियसली फ्रेंड, आज बताने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा पैसा खाएगी क्या, सारी रिश्तेदारी से दूर हो रही है, क्या करेगी ऐसा पैसे का, मुझे फ्रेंड्स वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। और सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड, जिनके साथ, चलो माँ हमारे खिलाफ हो गई, लेकिन जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हमारे हमें जीवन बिताना है, अगर वो बंदा हमारे खिलाफ हो जाए, फ्रेंड्स बहुत चैलेंजेस वाला टाइम होता है। बोलने में बहुत आसान है। जब मैं इस बिजनेस को करने लगी तो सबसे पहले लोगों ने मेरे हस्बैंड के कान भरना स्टार्ट किए, हमारे रिलेटिव, कि देखो ये हमारी घर की बहू है, ये क्या करने लग गई है, चाय पत्ती बेचने लग गई है, पेस्ट बेचने लग गई है, ये हमारे घर की बेइज्जती करा रही है। मतलब इतने चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए। मैं सच बताऊं, मैंने जो 3 साल का कमिटमेंट लिया, वो सिद्धार्थ सर से लिया, जो आज एशिया के हाईएस्ट टॉप अर्नर हैं। मैंने उनके साथ कमिटमेंट लिया कि सर मैं तैयार हूँ, बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से 50,000 रुपये महीना चाहिए। उन्होंने 3 साल का जो मुझसे कमिटमेंट कराया, कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल 100% फोकस हो गई थी। मैंने कोई बर्थडे नहीं मनाया 3 साल, कोई एनिवर्सरी नहीं बनाई, कोई फंक्शन में नहीं गई, किसी की डेथ हो गई मैं उसमें भी नहीं गई। मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे, मैं नहीं गई,
मेरे सगे भाई की एंगेजमेंट थी, नहीं गई। अब ऐसे में सोचो अपने लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मीटिंग थी, मीटिंग नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन जिनके यहाँ मैं मीटिंग में गई, पानीपत मीटिंग थी, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। बिकॉज आज हमारे सपने आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आज हमारे सपने आप लोगों के लिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जो लोग जुड़े थे पानीपत में, तो मेरे लिए उनके सपने बहुत बड़े मायने रखते थे, क्योंकि फोकस एकदम क्लियर हो गया था कि मैं भैया जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके सपने मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है आज की डेट में, है ना। तो मैं वहां गई तो देखा एक सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं था, सिंगल बंदा मीटिंग में नहीं। और 2.5 घंटे वेट करने के बाद, इतनी तेज बारिश थी, वापस आई तो सब फंक्शन खत्म हो गया था, सबने बात करना बंद कर दिया। नाना जी एक्सपायर हुए, सब नाराज हो गए, बिकॉज उस दिन भी मेरी मीटिंग थी। मैं 13वीं पे गई, किसी ने मुझसे बात नहीं करी। तो फ्रेंड्स वो जुनून देखो, जब आपका वाई क्लियर होगा ना, वो जुनून तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे अच्छे से ध्यान है, करवा चौथ का टाइम था, और हाथों में जब मेहंदी लगवाई थी ना मैंने, मेहंदी पे मैंने सिर्फ यहाँ वेस्टीज लिखवा लिया था और इधर लिखवाया था विश यू वेल्थ। इतने से उसमें मैंने सिर्फ फेसबुक पे डाला और सब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने लोग नहीं, मतलब जो मैं अगर वेस्टीज फैमिली की बात करूं, वो लोग तो बहुत खुश हुए कि वाओ एकता मैम का क्या जुनून है, क्या पैशन है एकता मैम का। देखो एकता मैम ने, मतलब लोग खुश हो रहे थे, फैमिली जितनी भी वेस्टीज फैमिली है सब खुश हुए। लेकिन जो अपने लोग थे उन्होंने कमेंट किया, आज के दिन तो हमारे भाई का नाम लिखवा लेती, आज के दिन तो हमारे भाई को पूछ ले, आज भी वेस्टीज है। फ्रेंड्स वो चीज से मेरे हस्बैंड का जो दिमाग खराब हुआ, ये तू क्या कर रही है, हमारा बहुत झगड़ा हुआ घर में। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, जो मैं सच बताऊं मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ी, भैया क्या हस्बैंड वाइफ तो एक एक और एक 11 होते हैं, सब यहाँ पे जितने हस्बैंड वाइफ है वो मिलके कर रहे हैं, आप मेरे साथ आओ तो सही। बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लाइन बोली, या तो तू एक काम कर, तुझे मैं मना नहीं कर रहा, या तो तू वेस्टीज को चुन या मुझे चुन ले। फ्रेंड्स बताना बहुत इजी है, लेकिन वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स के लिए बोला। फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जिद्दी बहुत हो गई। अब तो मैं आपको डाइवोर्स दूंगी, ना मैं वेस्टीज को छोड़ूंगी। मेरे बच्चों के सपने यहाँ जुड़े हैं और आपको मैं छोड़ नहीं सकती। फ्रेंड्स मैं फीमेल से बात करना चाहूंगी, बहुत सारी फीमेल्स रिलेट कर पाती हैं। एक तो मैम बिल्कुल आपकी स्टोरी जैसी मेरी स्टोरी है, एक तो मैम बिल्कुल आपके, मैं सच बताऊं फ्रेंड, मैं सभी मेल से, अब मैं खासकर मेल से बात करना चाहूंगी। सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर फीमेल कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें उनको उनको मोटिवेट करो, उनको हौसला दो कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत नीड है, मैं सभी मेल से बात कर रही हूँ, आप लोगों की बहुत जरूरत है फीमेल्स को। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है ना। आप प्लीज उन्हें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो आप। मैं सच बता रही हूँ, आपका एक सपोर्ट उनको बहुत बड़ा कदम उठाने पे वो करेगा। आप सच बताऊं, जब नाम होगा ना तो खाली फीमेल का नहीं होता, नाम होता है हस्बैंड वाइफ का। देखो हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं और कितना अच्छा बिल्ड करा है उन्होंने, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में काम करेगा, क्योंकि मैं सच बताऊं, जितना हक, हाँ, जितना हक जेंट्स को होता है ना, प्लीज माइंड मत करना, जितना हक जेंट्स को होता है ना, उतना हक सच बताऊं फीमेल्स को भी होता है। 50-50% का होता है। क्यों, हस्बैंड एक मतलब एक रोब आ जाता है उनके अंदर कि मैं हूं सब कुछ, ये मेरी बीवी है तो ये मेरे से दब के रहेगी, ये जैसा मैं बोलूंगा वैसे करेगी, भैया मैं आदमी हूँ। मतलब किस बात का रोब होता है, मैं ये मतलब ये यूनिवर्सल है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसे किस बात का रोब है। भैया 50% जितना आपका हक है ना, बल्कि मैं कहती हूँ 60% आप वाइफ को दो, बिकॉज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आई है। मैं मेल से बात कर रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आई हैं। अपने माँ बाप को छोड़ा किसके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ये परंपरा बन के आई है ना। कहीं ना कहीं एक ये परंपरा बनी है, आप आपके पास आई हैं वो सिर्फ आप पे भरोसा करके। और फ्रेंड्स अगर आप ही लोग उनके साथ नहीं हो, कैसा फील करती होंगी आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, वो कैसा फील करती होंगी। हम 2 मिनट में बोल देते हैं इतने बजे आ जाना, इतने बजे नहीं आना। मैं सच बताऊं, औरतों की कीमत आदमियों को तब पता लगती है जब वो मायके जाती हैं। एक्चुअल में बताऊं, असली में तो उनको जो हकीकत पता लगती है ना, वो समझ में आती है जब सारी वाइफ जाती है ना, या फिर वाइफ की तबीयत खराब हो जाए,
या बेटी की तबीयत खराब हो जाए, उस दिन सब समझ में आ जाता है कि क्या कीमत है वाइफ की, है ना। जब पता लगता है बाजार से खाना लाना पड़ रहा है, जब पता लगता है किचन में जाके कुछ बनाना पड़ रहा है, एक चाय बनाने को भी बोल दोगे ना तो सच बताऊं कहीं ना कहीं इतनी आफत आ जाती है जेंट्स को, यार जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। तो राठौर जी यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं लोग, बिकॉज 1000 लोग पूरे हो चुके हैं। नहीं नहीं है मैम लाइव आज, लिंक नहीं है जी 1000 पूरे हो चुके हैं। चलो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत वो है कि सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स मैं वापस अपनी लाइन पे आना चाहूंगी। आप ऐसा मतलब अपने आप को ऐसा बनाने के लिए मैं सच बता रही हूँ, फीमेल्स को प्लीज मैं कह रही हूँ आप उन्हें सपोर्ट करके देखो, वो जी जान आप पे लगा देंगी। वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, जब अपना घर छोड़ के आ सकती हैं, सब कुछ छोड़ के आ सकती हैं, आज वो आपके साथ है ना, तो सच में सिर्फ एक भरोसे के नाम पे, सिर्फ एक भरोसे के नाम पे। फ्रेंड्स मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, मैं आपको अचीवमेंट बताना चाहूंगी, बिकॉज आधा घंटा जो है वो हमारी सोमा मैम हमारी लीडिंग लेडी है अपकमिंग, और बहुत शानदार लीडर हैं, हम उनको भी सुनेंगे। मेरी स्टोरी मैक्सिमम लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन एक पोइट्री, एक कविता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैक्सिमम लेडीज के मन में होती है ना, वो बोलती नहीं है लेकिन उनके दिल में चल रही होती है। वो कविता मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, वो 5 से 7 मिनट की कविता है। उससे पहले मैं आपको अपनी अचीवमेंट बताऊं, चैलेंजेस आए नो डाउट आते हैं, जो भी कामयाबी के रास्ते से निकलेगा ना, चैलेंजेस सबके साथ आएंगे, क्योंकि वो कांटों वाला रास्ता तो आपको पार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, मुश्किल है। लेकिन कितने साल, या तो आप इस बिजनेस को, या तो आप अपने बिजनेस को 40 साल दे दो, कमाते कमाते थक जाओगे ना, और बाद में बोलोगे यार मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, किसके लिए जिया था, है ना। पहले कैसे जीते हैं, पहले अपनी पढ़ाई के लिए, फिर अपनी शादी हो जाएगी, फिर अपने बच्चे हो गए, फिर उनकी पढ़ाई के लिए, फिर उनकी शादी के लिए, जब शादी हो जाएगी फिर आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जब आजाद हो जाते हो ना तो बिल्कुल ही आजाद हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम जिए कब है। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, थाम लो इस बिजनेस को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कितने लोग यहाँ से 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है जो लाखों रुपए महीना आपको आता हो, सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग ही है। और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ही क्यों, वो सब आपको सुबह 11 बजे के सेशन होता है हमारा, जहाँ पे सीएनटी होती है, आपको वहां पे सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी जो अचीवमेंट है, यहाँ से मैंने पहला ड्रीम स्कूटी का बनाया, यहाँ से मैंने स्कूटी ली। दूसरा ड्रीम मैंने यहाँ से वैगनर गाड़ी का बनाया था, जो मेरे बेटे को पसंद थी, तो मैंने यहाँ से वैगनर गाड़ी 11 महीने में अचीव करी। और सच बताऊं, क्वालिफिकेशन आप जानना चाहोगे, पढ़ाई लिखाई जानना चाहोगे मेरी, सिर्फ 9 तक पढ़ी हूँ, सिर्फ 9 तक। यहाँ लोग हार मान लेते हैं, यार हम पढ़े लिखे नहीं है, हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो लोग कोशिश ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कोशिश करो, गिरोगे, उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, लेकिन कोशिश ही ना करो, ये तो आपकी गलती रहेगी। कोशिश करने से पीछे नहीं हटना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं लगातार 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 कोशिश करती रही, कोशिश करती रही, लेकिन आज जो मुझे कामयाबी मिली है, वैगनर गाड़ी अचीव करी, यहाँ से ऑडी चमचमाती हुई रेड कलर की ऑडी मैंने अचीव करी फ्रेंड्स। ऑडी, मैं सच बताऊं, मुझे वेस्टीज से पहले 6 साल पहले मुझे ऑडी का नाम नहीं पता था, कौन सी जैगवार, कौन सी रेंज रोवर, कौन सी बीएमडब्ल्यू, कौन सी मर्सिडीज, वो सब यहाँ पे आने के बाद पता लगा। नेगेटिव पॉजिटिव किसे बोलते हैं, यहाँ आने के बाद पता लगा। फ्रेंड्स वेस्टीज ने मेरी टोटली 360 डिग्री मेरी लाइफ में चेंज लेके आया है। इवन मेरी लाइफ में नहीं, मेरी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं, जो लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस कंसिस्टेंसी में लगे रहना पड़ेगा। लोग रिलेट कर पाते हैं, भैया हमारी एकता मैम कितनी मेहनती हैं, लोग आपके आप जैसा बनोगे ऐसे ही आपकी टीम सेम डुप्लीकेट करती है। फ्रेंड्स यहाँ से ऑडी, 3 लाख रुपए महीने की इनकम, 3 बार फॉरेन टूर, और जहां मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि या तो तुम मुझे चुन या वेस्टीज को चुन, आज वो मेरे साथ हैं। फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज मेरे इन लॉज गर्व से बोलते हैं कि हमारी बहू है, मतलब कितना खुश होते हैं कि हमारी ये बहू, मतलब किसी से मिलवाते हैं, हाँ मेरी बहू का आज प्रोग्राम है। आज मेरे मम्मी पापा कितना खुशी से बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है। सच बताऊं, मेरी मम्मी इतना प्राउड से बोलती है आज की डेट में, जो एक टाइम बोलती थी पैसा खाएगी क्या, क्या करेगी ऐसा पैसा, लेकिन आज वो कितने गर्व से बोलती हैं ये मेरी बेटी है ना। आज मेरे बहन भाई
मतलब सब मेरे को कितना मेरे पे प्राउड करते हैं, लेकिन ऐसा बनाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष, कितने साल का, 3 साल। और संघर्ष कोई हल तो नहीं जोतनी है हमें, सिर्फ जो काम करते आए हैं वही काम करना है। दुकान बदली और यहाँ पे लाइफ चेंज करी, सिर्फ आपको यही काम करना है। आज सब कुछ अपना है और बहुत सारी चीजें अपनी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी, बिकॉज मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं आपको 5 मिनट में वो कविता सुनाना चाहूंगी। खासकर मतलब फीमेल्स जो बोल नहीं सकती हैं, उनके दिल में होती है ये चीज, है ना। तो मैं आपको वो कविता सुनाना चाहूंगी फ्रेंड्स। देखो, सुनो, मतलब देखो तुम मना नहीं करते, ध्यान से सुनना। देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। हस्बैंड के लिए बोल रही हैं, देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो, जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और ये बोलते हो, अरे हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, है ना। हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, बस मांग भर लेना, हाथ में एक एक चूड़ियां पहन लेना, उससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, है ना। बड़ों की 4 बातें मान लोगी तो क्या क्या पहाड़ टूट जाएगा। बड़ों की 4 बातें मान लोगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो कि मुझे मेरे ही अधिकार का दायरा समझाते हो, है ना। फिर मुझे मेरे ही अधिकार का दायरा समझाते हो, तुम मुझे बाहर जाने देते हो, नौकरी करने देते हो, डिनर टेबल पर बोलने का हक भी देते हो, मुझे मेरा नाम बनाने देते हो, और कभी कभी देर से उठने भी देते हो, है ना। और बस देते ही जाते हो, है ना। और क्योंकि साथ जिंदगी भर का है तो मैं भी एडजस्ट करती हूँ और एडजस्ट करती ही चली जाती हूँ, है ना। आगे बोलना चाहूंगी, तो बस वही हम पर हार जाते हैं, तो बस वही हम सब हार जाते हैं, क्योंकि कौन पूछे तुमसे, देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। मतलब मेल को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये मैं फीमेल्स बोलती नहीं है, उनके दिल में होती है ये बात। देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन हो तुम जिसकी इजाजत बाय डिफॉल्ट लेनी चाहिए, है ना। कौन हो तुम जो खुद को ये अधिकार दे बैठे हो कि मैं जो दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है, जो मैं दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है। तो मैं जो हूं और थी और हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए फिर, है ना। मैं जो हूं, थी या हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फिर फाड़ देने चाहिए, क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं तो होंगी ही नहीं, मैं तो होंगी ही नहीं। और मैं तो सच बताऊं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बना दिया, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बना दिया। मैं जिसको सूट नहीं, मतलब मैं जिसको सूट नहीं पहनती, स्कर्ट पसंद करती हूँ, है ना। मैं सूट नहीं पहनती, मैं स्कर्ट पसंद करती हूँ। जो चूड़ी जंजीर मानती हूँ, जिस चूड़ी को मैं जंजीर मानती हूँ, जिन रस्मों को मैं नकारती हूँ, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती हूँ, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती हूँ, उसको तुम अपनी दुनिया के हिसाब का पाठ पढ़ाओगे, उसको तुम अपनी दुनिया के हिसाब का पाठ पढ़ाओगे। रोज 2 कॉलम में दे सकने और नहीं दे सकने वाले मेरे अधिकार मुझे समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, है ना। और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे ही तुम जो हफ्ते में एक बार नाश्ता बना के इतराते हो, है ना, जैसे ही तुम हफ्ते में एक बार नाश्ता बना के बड़ा इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, है ना। और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई तो मान ही लेते हो बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए, तो मान लेते हो बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। लेकिन तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद कोई नहीं पा सकता, तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद कोई नहीं पा सकता। लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए, लेकिन मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए, और मैं भी इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि देखो मुझे कितना देने वाला मिल गया। मैं भूल जाऊंगी
कि ये हक मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं था। मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी, और मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे पंख का साइज और अल्टीट्यूड का तुम्हारे दायरे में आता है, और कैसे ही जैसे तुम्हारे मेरे अगर आता है तो वह एक दूसरे के साथ, यानी अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कैसे वैसे कुछ नहीं होगा, और साथ अगर कंडीशन अप्लाई के साथ आता है, साथ अगर कंडीशन अप्लाई के साथ आता है तो वो साथ नहीं हिसाब किताब कहलाता है, तो वो साथ नहीं हिसाब किताब कहलाता है। और माफ करना, मैं हिसाब किताब में थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं हिसाब किताब में थोड़ी सी कच्ची हूँ, क्योंकि दिल से अभी भी थोड़ी सी बच्ची हूँ, है ना, दिल से अभी भी थोड़ी सी बच्ची हूँ। मेरी उड़ान मेरी पहचान है, ये मैं स्कर्ट पहन के भरूं या साड़ी पहन के, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान। मुझे किसी ऐसी डोर से ना बांधना जिसको पकड़ तुम्हारे हाथ हो, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिससे हमारी उड़ान एक दूसरे के साथ हो। और मैं ये एक तरफा बात नहीं कर रही, ये टू वे रास्ता है। मेरी रिस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से ना जोड़ना, और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को मेरे संस्कारों से ना मोलना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इनको कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। और लास्ट में, बाकी मैं संभाल लूंगी, बस तुम ज्यादा मत घबराना। सब कुछ बोल भी दिया, बाकी तुम ज्यादा मत घबराना। विद दिस थैंक यू सो मच। और प्लीज हस्बैंड लोग नाक मत चढ़ाओ और नाराज मत हो, आप लोगों का साथ चाहिए, और सच में फीमेल्स बहुत बड़ा कर जाएंगी, प्लीज उनको सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। ओवर टू सोमा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राठौर सर। सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि आज आत्मनिर्भर टीम का और वेस्टीज के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़ी पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। खैर ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं, मैडम का भी बहुत सारा कुछ बोल दी, वुमेन के पीछे जेंट्स को भी आज कुछ कुछ मिलेगी। तो मेरी बात, मैं मेरी कहानी से शुरुआत करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन शादी के बाद आज 25 साल शादी का हो गया और मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं। बेटा 23 साल का है, बेटी 16 साल की है। और शादी के बाद छत्तीसगढ़ आई। यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि आवाज आवाज मैम आवाज आपका कम आ रही। माइक बंद हो गया। यस, नहीं नहीं ठीक है नहीं, सर, माइक बंद हो गया तो अब ठीक है। जी ठीक है मैम, ओके ओके कंटिन्यू। सर, हाथ लग गया। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा हाथ पैर बांध के मेरे को पानी में फेंक दिए, क्योंकि मैं पापा के घर से भी, मतलब दादा के घर से और नाना के घर से, मैं एक लौती पहली बड़ी पोती हूँ। और उसमें इतनी लाड प्यार से मेरी मम्मी पापा, मेरे को सारे लोग इतने प्यार से मेरे को पाले हैं कि शायद पापा सर्विस में ही थे, लेकिन शायद ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे मुंह से कुछ निकला और वो मेरे पास आया नहीं। तो बहुत लाड प्यार से पालने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और एग्जाम के चलते ही शादी तय हो गया, और एक ही रिश्ता आया, एक ही रिश्ते में शादी तय हो गया। तो ऐसे लगता था उस समय, तो इतना कुछ समझ में नहीं आती थी कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, किसको बोले, क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर ही कंप्लीट डिपेंड थे। तो जब ये सब कारवा हो गया और छत्तीसगढ़ आई, सारे लोग, पापा मम्मी मेरे को समझाते थे कि शादी होने के बाद, शादी तय होने के बाद कि बहुत अच्छी जगह है, लड़का बहुत अच्छा है। तो वो सब एक चलता था दिमाग में, लेकिन ये होता था कि छोटी से ही मेरे को कुछ कुछ दिमाग में था कि मैं अपने आप को कुछ साबित करूं, लेकिन क्लियर नहीं था, वो ड्रीम क्लियर नहीं था, क्योंकि वो ड्रीम क्लियर कोई करने ही नहीं दिया। इतना ज्यादा प्यार, लाड प्यार हो गया था कि वो ड्रीम कभी क्लियर हुआ ही नहीं। शादी के बाद जब मैं छत्तीसगढ़ आई, भिलाई, मैं स्पेशली भिलाई रहती हूँ,
भिलाई आई तो हस्बैंड का शिफ्टिंग ड्यूटी था। शायद जिन लोगों का हस्बैंड जॉब में है, भाई जॉब में है, उनको समझ में आ रहा है मैं जो बात बोल रही हूँ। शिफ्टिंग ड्यूटी मतलब 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। जैसे आप अगर बोलोगे तो मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल। सोमा मैम आपकी फिर से बंद आवाज। हो गया माइक। हेलो हेलो। यस। हाँ, तो क्या हुआ, शिफ्टिंग ड्यूटी में मेरे को, और उस समय मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, आज भी कुछ कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आज तो 25 साल में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। लेकिन उस समय तो ऐसे लगता था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना गाड़ी ना कुछ, हस्बैंड कार लेके ड्यूटी चले जाते थे, कहाँ जाऊँ, तो फोन नहीं, कुछ नहीं। मेरा 95 में शादी हुआ, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मम्मी पापा फोन करने से मेरे को सिर्फ रोना आता था और मैं सिर्फ रोती थी कि क्यों तुम लोग इतना जल्दी मेरे को शादी करा दी। फिर धीरे 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 2 साल हुआ, बच्चे हुए, बेटा हुआ, तो बेटा के साथ थोड़ा टाइम पास होने लगा। 2004 में मेरी बेटी भी हुई। और बेटी होने के बाद बेटी का जब 2-2.5 साल उम्र थी, 4 साल उम्र थी, सॉरी 4 साल उम्र थी, 2008 में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक मौका मिला। एक मौका मिला तो उस समय मेरे को ऐसे लगता था कि नहीं, यही बच्चे पालना और यही घर में रहना और एक रिमोट एरिया जहाँ पे रख के मूवी थिएटर कुछ भी नहीं मिलता है, एक रोल या चाउमीन खाने के लिए भी हस्बैंड का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर मेट्रो सिटी से हूँ। तो मेरे को ऐसे लगता था कि कहाँ से कहाँ आ गए, बच्चे के साथ दिन भर, उसमें अपने आप में चिड़चिड़ापन हो गया। मेरे को कुछ कुछ बीमारी भी लग गई, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो मैं क्या करी, जब मेरे को ये समझ में आया, थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ मैं बच्चे के साथ घर में रह के ये काम को कर सकती हूँ। तो वो जब मैं चालू करी तो मेरे हस्बैंड उस समय बहुत साथ दिए मेरा। और उस समय ऐसा है कि मैं स्टार्ट करी, मेरे को आज भी याद है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी, पहला एक दिल्ली का कंपनी था, ये 2009 की बात, 8 की बात कर रही हूँ, 2008 की। तो मैं मम्मी को बुलाई कि मम्मी आप आओ और बेटी को थोड़ा 15 दिन संभालो, और मैं काम कर रही हूँ, एक नया काम स्टार्ट करी हूँ, उसको मेरे को करने दो अच्छे से। तो मम्मी बहुत, हमेशा मेरी मम्मी सपोर्ट करती है मेरे को, और पापा भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन माँ का और पापा का मैं ज्यादा अटैच मम्मी के साथ थी। तो जब मैं स्टार्ट करी तो बहुत अच्छे से काम स्टार्ट करी, बहुत अच्छे से सारे चीज चालू हुआ, पैसा भी उसमें कमाए। जैसे जैसे मैं सीखते गई, धीरे धीरे समझ में तो आ गया, हाँ इस इंडस्ट्री में हम कुछ कर सकते हैं और घर में बैठ के कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है, बच्चे संभाल के आप कर सकते हो। लेकिन जब मेरा मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी और जब हम टाइम ज्यादा देने लगे, क्योंकि देखो एकता मैडम अभी बोली है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, आपको इस इंडस्ट्री में सिस्टम के तहत जाना पड़ेगा, तभी आप एक मुकाम में पहुंच सकते हो। तो जब मैं टाइम देने लगी तो मेरे घर में धीरे धीरे प्रॉब्लम चालू हुआ, क्योंकि जितना मैं टाइम देती थी उतना पैसा आता नहीं था। और तब एकदम शुरुआत थी, तो उसी समय करते करते बहुत सारे, उसके बाद मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में आई। हेल्थ सेक्टर में आने के बाद उसमें हम बहुत अच्छा काम किए, उसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ, और इंडिया में कुछ कुछ लोग मेरे को जानने लगे कि नहीं सही में है, और उसमें बच्चे लोग भी बड़े हो गए थे थोड़ा, उसमें मेरे को थोड़ा आसान होती थी काम करने में। लेकिन एक बात थी, जितना मैं मेहनत करती थी उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, उतना पैसा आए, और पैसा आया भी था तो हम उसको सेव नहीं कर पाए, क्योंकि मैनेज करना, देखो पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना, ये दोनों में बहुत अंतर है ना। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग पैसा तो कमाते हैं, आज जैसे अगर हम वेस्टीज की बात करें, आज वेस्टीज में इतने लोग सक्सेस क्यों है, क्योंकि यहाँ एक मैनेजमेंट है जो आपको सिखाती है कि आपको कार भी लेना है, आपको घर भी बनाना है, आपको आपको खुद को डेवलप भी करना है, सब कुछ है। नहीं तो आप अगर, लोग आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके इतना नेगेटिव क्यों है, या जो लेडीज लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम घर से होती है, क्योंकि देखो पहला संघर्ष मैं ये सोचती हूँ सबको घर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। आपके बाहर वाले कौन क्या बोल रहे हैं आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब घर से संघर्ष करते हो ना,
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों के मन में एक गलत छवि है, वहां पे एक गलत छवि है कि नहीं यहाँ पे सही में पैसा लोग कमाते नहीं है जितना काम करते हैं। तो वैसा सेम मानसिकता मेरे घर में भी थी, और उसको मैं स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, उसमें पैसा कमाए भी, लेकिन उस हिसाब से मैं सेफ नहीं कर पाई। कार मेरे पास शुरू से ही था, जैसे मैं 2010 में मेरे पास कार आ गई थी, और उसमें मेरे हस्बैंड ही मेरे को बहुत सारा पैसा कार में दिए थे, और कार में मैं थी, लेकिन ऐसा हमेशा लगता था कि एक पीछे से ना एक खिंचान है, मतलब शायद ये लगता है कि नहीं मेरे ही कार में बैठ के बिजनेस कर रही है। तो अभी तक इतना बाहर घूमते हैं, जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था तो बेटा मेरे को बोलता था, मम्मी कहाँ क्या करते हो, तुम्हारे पास तुम एक कार भी नहीं ले पा रहे हो, एक फ्लैट नहीं खरीद पाए। तो ये सब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पिन करता था। मम्मी पापा भी थोड़ा सा कभी कभी सुना देते थे, क्योंकि मैं घर जाती थी, और जैसे हम लोग, मैं बंगाली हूँ बेसिकली, तो दुर्गा पूजा में जाती थी, और उस समय ऐसा होता था कि मैं जैसे ही दशहरा खत्म हुआ मैं तुरंत आ जाती थी। मम्मी पापा को लगता था कि नहीं रुक थोड़ा सा, 4-5 दिन 10 दिन रुक यहाँ, तो मैं नहीं रुकती थी क्योंकि मेरा मीटिंग ट्रेनिंग सब होता था। तो मम्मी पापा को ऐसा लगता था तू इतना हाय हाय करते रहती है, लेकिन पैसा तो अल्टीमेट कमा नहीं पाती है। लेकिन क्या, क्योंकि क्या है, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पा रही थी, पैसा तो था। माइक माइक बंद हो गया मैम। अब देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बाहर के लोग कितना पहचान रहे हैं वो आपके फैमिली वाले नहीं जानते हैं। जैसे एकता मैडम बोली, उनके हस्बैंड बोल दिए कि या तो तू मेरे को मेरे साथ रहे, या तो तू वेस्टीज कर, है ना। तो ये सारे लोगों के साथ होता है। हाँ, थोड़ा कन्वर्सेशन चेंज होता है मेरे को लगता है, मतलब थोड़ा बात या सेंटेंस में बदलाव होता है, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग यही बात होती है, अल्टीमेट मीनिंग यही रहता है, इनर मीनिंग जो होता है ना वो यही होता है। तो ये सब संघर्ष करते करते 2016 में हम लोग शिवराज सर से मिले, मैं शिवराज सर से मिली, मेरे जो मेंटर है मनोज मिश्रा सर, मैं बहुत बहुत थैंकफुल देती हूँ। सफदर सर को बहुत बहुत थैंकफुल देती हूँ कि आज 2009 से मैं सफदर सर को जानती हूँ, और आज तक कभी भी उनसे मेरी बात हुआ आमने सामने या फोन में, वो कभी भी सिस्टर के अलावा बात नहीं करते हैं। ये बात उनके जुबान में सबसे पहले आता है, जिन लोग सफदर सर को बहुत दिन से जानते हैं। तो एक रेस्पेक्ट मेरे को इस इंडस्ट्री में मिला। और देखो रेस्पेक्ट को खुद को रखना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक लेडी को पैसा कमाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। कुछ साल मैं बीच में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी थी, कुछ साल मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी करी थी, लेकिन मेरा ये जिद हमेशा था कि जो भी मैं काम करूं वो मैं अच्छे से करूं। मतलब मेरा नाम सारे लोग जानते थे। कुछ 2-3 साल मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी थी, कॉर्पोरेट एजेंसी लेके करती थी, सारी चीज मैं घर से ही करती थी, कोई इशू नहीं था, घर में बैठ के करती थी। हाँ, लेकिन स्ट्रगल तो था, घर में भी बहुत सारे चिक चिक होती थी, क्योंकि उस समय मेरी मीटिंग ट्रेनिंग की मतलब आपका नंबर्स बढ़ गया था। मतलब मेरे को कभी कभी रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 भी बज जाता था। हाँ, लेकिन मैं नाइट स्टे कभी नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नाइट स्टे मत करो, जितना भी रात हो भले 1 बजे क्यों ना हो, आप घर आ जाओ। क्योंकि देखो आपको अल्टीमेट घर में ही रहना है। अल्टीमेट आपको बच्चे जब मम्मी को आइडियल मानते हैं, पापा को आइडियल मानता है, तो वही आपका मेन सक्सेस होता है। पैसा तो हम कमाते ही है। लेकिन 2016 में शिवराज सर से मिलने के बाद हम जो पिछले कंपनी था वहां भी मैं पैसा कमाई, वहां भी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग काम किए, एक हेल्थ सेक्टर कंपनी थी। और 2018 में जब कंपनी में प्रॉब्लम आया, 16-17 में, 17 में प्रॉब्लम आया, फिर 18 में शिवराज सर के थ्रू हम लोग वेस्टीज में आए। जब पहली बार मैं वेस्टीज में आई तो मैं सर को एक ही बात बोली कि सर फिर से वेस्टीज, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि नहीं सही में वेस्टीज में पैसा नहीं है, लोग यहाँ पैसा नहीं कमाते हैं, लोग यहाँ बहुत स्ट्रगल है ना। मेरे को प्लान वन कुछ नहीं पता था, और जनरेशन प्लान हमको तो और समझ में नहीं आता। तो सर बोले कि चलो एक बार मिल लो और ऑफिस में मीटिंग करते हैं।
तो हम लोग ऑफिस में मीटिंग किए और जब सारी चीज हुआ तो 2018 मार्च अप्रैल मई से मैं काम स्टार्ट करी। मार्च में हमारी आईडी लगी और मई से हम लोग काम स्टार्ट किए। लेकिन 2009 से 18 तक ये 9 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने के बावजूद वेस्टीज को काम करने के लिए, वेस्टीज को समझने के लिए मेरे को 4 महीना लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सब जानती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सब जानती हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ, मतलब मेरे को लोग जानते हैं, मैं पैसा कमा चुकी हूँ तो मेरे को बहुत इजी होगा। लेकिन आज जिन लोग यहाँ पे वेस्टीज, जिनका नया कंपनी है, पहला कंपनी है, उनको मैं बहुत बहुत थैंकफुल बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में पहली कंपनी वेस्टीज आया, क्योंकि इसका अलग ही एक ऑरा है, इसका अलग ही एक सिस्टम है। और यहाँ पे अगर आप रम गए इसके सिस्टम में तो आप पैसा कमाने से कभी नहीं चुकोगे, है ना। क्योंकि क्या है, आपको यहाँ पे एक सिस्टम आपको देती है कंपनी, आपको एक सिस्टम देती है कंपनी, आपको एक इंटीग्रिटी में रखती है कंपनी, आपको लाइफस्टाइल देती है, आपकी फैमिली लाइफ देती है। सबसे बड़ी बात ये है। 2018 मई से मैं काम स्टार्ट करी और मई से काम स्टार्ट करने के बाद मेरा पहले महीने का जो चेक था वो 93 रुपीज का था। तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि इतने अच्छे लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मेरा चेक बस 93 रुपीज। लेकिन फिर मैं मेरी गलती को सुधारी कि कहाँ मेरे को गलती हो रहा है। राजीव सर, जैसे एकता मैम बोले, राजीव सर उनके अपलाइन है, हमारे भी एलओएस में राजीव सर आते हैं और राजीव सर बहुत मेरे को उस समय गाइड किए कि नहीं ऐसे करो, स्ट्रक्चर ऐसे लगाओ, ऐसे काम करो। तो उस हिसाब से करते करते हम लोग स्टार्ट किए और फिर चेक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मैं वेस्टीज का अगर मैं बात करूं, आज छत्तीसगढ़ में ये 2 2.5 साल 2.5 साल की जर्नी में मैं लीडिंग लेडी में भी आ गई हूँ। छत्तीसगढ़ में एक हाईएस्ट चेक आज लेडीज में शायद मेरा ही है। मैं क्योंकि लास्ट 4 मंथ्स में तो कुछ फ्लश हो नहीं रहा है। मेरा लगभग 1.25 1.5 लाख की चेक है, 1,34,000 मेरा ये पेंडेमिक में हाईएस्ट चेक आया। लास्ट मंथ भी एवरेज 1 लाख का चेक मेरा रहता ही है लगभग 6-7 महीने से। सबसे पहली बात जो है सबसे मतलब मेरे लिए एक जो बहुत बड़ी बात है वो है कि 2020 मतलब इसी साल जनवरी में 2 जनवरी मैं अपनी कार फंड से कार ली हूँ 9 लाख का होंडा एक्सेंट कार। देखो कार में तो मैं शुरू से थी और शुरू से मतलब मैं मम्मी पापा के घर से ही थी। कार मेरा क्रेज नहीं था, है ना। कार के लिए मेरे को कभी क्रेज नहीं हुआ कि नहीं क्या कार चाहिए, ऐसा नहीं है, है ना। जो अपनी पैसा से कार, है ना। और उस दिन मैं बताऊं जिस दिन मेरी कार डिलीवरी हो रही थी, मतलब इतनी बारिश जनवरी में, इतनी बारिश, उसमें हम लोग 80 लोग गए थे कार को डिलीवरी लेने होंडा शोरूम में। मतलब शोरूम वाले सब दंग रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। एक होंडा एक्सेंट कार मात्र 8 लाख की, उसको लेने के लिए 80 लोग आए हैं टीम के। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए थे। तो देखो ये है नेटवर्किंग का पावर, है ये है वेस्टीज का पावर, ये आपको एम्पावर करती है। और मैं टचवुड बोलूं, मतलब अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी क्योंकि क्या है, मेरी मम्मी 5 साल हो गया अभी, मतलब एक अचानक एक डिजीज हुआ उनको और डॉक्टर उसको डायग्नोसिस ही नहीं कर पाए। तो जस्ट 6 मंथ्स में उनका डेथ हो गया। और शायद आज अगर वो रहती तो सबसे खुशी मेरी मम्मी को होती। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सही में बहुत विश और ब्लेसिंग्स उनका आज भी है मेरे साथ, क्योंकि मैं हर पल उनका ये विश ब्लेसिंग्स को मैं महसूस करती हूँ। तो जिस दिन मेरी कार आई, मैं 2 दिन पहले से ही पापा से बात कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली पापा उस समय नहीं आ पाए। लेकिन जो पापा की बात, जो उस दिन कार डिलीवरी के बाद जब मैं पापा से वीडियो कॉल में बात करी, मतलब सिर्फ क्योंकि देखो जेंट्स का एक मेल ईगो रहता है और जो भी है जेंट्स उतना आसानी से रो नहीं पाते हैं। तो जब मैं
पापा को वीडियो कॉल में बात करी कि पापा कार डिलीवरी हो गया है और इतने लोग आए हैं, तो पापा भी अभी पापा को लगने लगा था कि इस बीच में मैं ऑफिस भी ले ली थी अपना खुद का, और लगभग 5 साल से मेरा ऑफिस में मेंटेन करती हूँ। तो पापा जब आए तो पापा बोले तेरा ऑफिस जो तू चलाती है इसमें खर्चा कितना होता है महीने का? तो मैं बोली 30,000 रुपए तो खर्चा होता है, रेंट वगैरह सब दे के, ऑफिस में एक स्टाफ है उसको देके तो 30,000 तो कमा लेती है। पापा के मन में ये था। मैं बोली अब 30,000 कमाऊंगी तो गाड़ी के ड्राइवर और पेट्रोल ये सब कहाँ से आएगा? तो बोले अच्छा। तो पापा को थोड़ा सा फेथ होने लगा कि हाँ मेरी बेटी जो कर रही है सही कर रही है। उनकी बातचीत करने का मतलब टोन भी बदल गया। और मेरे पापा बहुत शांत है, इंट्रोवर्ट है। तो जब मैं कार को डिलीवरी ली और पापा को वीडियो कॉल में पापा से बात करी, तो सिर्फ उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन इतना दिल से खुश हुए। ड्राइवर था, पापा शायद बाहर थे उस समय, घर से बाहर थे, और वो भी कार में थे। ड्राइवर था, हमारे घर के ड्राइवर था। तो वो ड्राइवर को पापा बोल रहे थे कि देख दीदी ने आज कार खरीदी थी। तो मैं सारे लेडीज को एक ही बात बोलूंगी कि ये सब जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, ये सब जो छोटी छोटी मोमेंट होती है, ये आपके लाइफ में सक्सेस, एक बहुत अच्छी सक्सेस होती है। क्योंकि देखो आज पैसा तो चाहिए। आज अगर आप गाड़ी की सेल्फ चालू करते हो, सेल्फ लगाते हो, तो कम से कम 500 की पेट्रोल तो आपको डलानी है ना। आप अगर ऑफिस मेंटेन करोगे, आप फील्ड में जाओगे, तो पैसा तो आपको चाहिए, है ना। लेकिन ये सब जो है ना, ये आपकी लाइफ की एक अलग ही सुकून देती है, एक अलग ही शांति देती है। मतलब आपको सोच से परे है। मेरा बेटा भी आजकल क्या है, मैं अभी जस्ट हम लोग ये जस्ट कोरोना पेंडेमिक के पहले फरवरी मंथ में हमारी एक शिवराज सर एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम सेट पे पुष्कर प्रोग्राम हुआ था, सोच करके। उसमें मैं मेरी टीम में 18 लोग और मैं मिलके 19 लोग, हम लोग उसको अटेंड करने गए थे। और वहाँ उस समय मैं दिल्ली ऑफिस भी विजिट करी टीम को लेके, और दिल्ली ऑफिस विजिट करी। मेरा बेटा अभी एमबीए कर रहा है दिल्ली में, तो उसको भी मैं बोली कि तू आज दिन भर मेरे साथ रहना। वो दिन भर था, ऑफिस गया, बाली सर से मिले, राजीव सर से काफी सारा बात हुआ उसका। तो उसका भी माइंडसेट चेंज हो गया कि हाँ सही में मम्मी अभी सही काम कर रही है, और वो बहुत सपोर्ट करती है, बेटी भी बहुत सपोर्ट करती है। तो ये सारे चीज सिर्फ और सिर्फ हुआ है, शायद मैं बोलूंगी कि आपकी एकाग्रता, आपकी स्ट्रगल। और अगर मैं उस समय छोड़ देती डायरेक्ट सेलिंग को कि ठीक है पैसा नहीं आ रहा है, मेरे घर से स्ट्रगल हो रहा है, मेरे हस्बैंड तो एक अच्छी जॉब में है, अच्छी सैलरी है उनके, लगभग 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उस समय क्या होता फिर बताओ? आज की डेट में मेरा क्या होता? शायद थायराइड के साथ साथ 3-4 बीमारी और लग जाती, शुगर, बीपी, ये सब लग जाती है ना। तो आज अगर मेरे थ्रू, मेरे को ये लगता है कि मेरे थ्रू और मैं बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बन रही हूँ और खुद को भी एस्टेब्लिश करी, तो मेरे को लगता है ये सारे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि देखो घर की स्ट्रगल एक समय तक आपको रहती है, हाँ होती तो है 100%। क्योंकि आज भी हमारे समाज में जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, औरत को आप कंधे से कंधा मिला के चलो, लेकिन आज भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी आप बोलोगे, जिन लोग हाउसवाइफ है, सिंपल हाउसवाइफ, आज भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो हस्बैंड के ऊपर बात नहीं कर सकते। और क्या होता है देखो, आज हमारे इंडियन मेंटेलिटी जो है ना, उसमें ये है कि आपको मैनेज करके रहना है, औरत को हमेशा मैनेज करके रहना है, उसको हमेशा एडजस्टमेंट करना है। वो बच्चे के साथ करे, मम्मी पापा के साथ करे, और हस्बैंड के साथ करे या इन लॉज के साथ करे, उसको एडजस्टमेंट करके रहना है। एडजस्टमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप खुश रहोगे। तो जब आप दुखी होकर एडजस्ट करोगे ना, जैसे मान लो आपको खाना बनाना है और आप दुखी होकर खाना बना रहे हो, तो ना वो खाने में टेस्ट होगा और ना आप सही तरीके से कर पाओगे। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे और ऐसे भी लेडी है जिनके बारे में हम सुनेंगे। मैं एक ही बात बोलूंगी कि देखो, स्ट्रगल तो सारे लोगों के साथ है, और आज जितने भी हस्बैंड, भाई और पापा और इन लॉज, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके बहू या उनके वाइफ या उनकी बेटी या उनकी मम्मी काम कर रहे हैं, मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट है, इनको आप आगे बढ़ाओ, इनको आप हेल्प करो, इनके दिल की बात को आप सुनो।
और दिल की बात सुनोगे तो मेरे को हाँ, कभी कभी हम लोग भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी छोटे से थी, कभी कभी हम भी गलत होते हैं। तो मेरे को लगता है बात करके हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। हम हमारे फैमिली को अगर हम नाराज करेंगे, हमारे फैमिली को अगर हम डिस्टर्ब करके काम करेंगे, तो शायद वो काम सक्सेस भी नहीं होगा, और उस काम में हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते हैं। तो आप मैनेज करके, मेरे को लगता नहीं है कि एक औरत जब 9 महीना एक बच्चे को जन्म दे सकती है पेट में लेके, इससे कठिन काम कुछ हो सकता है। क्योंकि वो जो पेन है, आज यहाँ जितनी भी माँ बैठी है, जितने भी बच्चे की मम्मी बैठी है, आज वो पेन शायद आज तक, अभी तक वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में वो पेन शायद किसी ने बयां नहीं कर सका, या वो पेन शायद किसी को और कोई प्रॉब्लम से नहीं हुआ। तो मेरे को ये लगता है कि एक लेडी जब एक बच्चे को 9 महीना पेट में रख के पैदा कर सकती है, तो वो सब कुछ एडजस्ट कर सकती है और सब कुछ मैनेज करके काम कर सकती है। तो मैं मेरी बात को, मेरी सक्सेस स्टोरी को यही मैं खत्म करती हूँ। और एक छोटी सी मैडम जैसे एक लेडीज के ऊपर एक बहुत अच्छा पोएट्री आपको सुनाए। मैं पोएट्री तो नहीं बोल सकते हो इसको, ये कुछ बातें हैं हमारे दिल की जो मैं थोड़ी सी बोलूंगी। और राठौर सर, आवाज सही आ रही है? यस मैम, सही आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करूंगी, जस्ट 1-1.5 मिनट की। तुमने कहा था कि हम एक ही है, तो अपने जैसा बराबर कर दो। नैपी जब मैं बदलती हूँ तो तुम भी दूध की बोतल भर दो। यही एक है करके कहाँ जिंदगी चले जाती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमियां खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो तुम भी घर को संवार दो। तुमने कहा था हमने एक ही है, अपने बराबर हमको कर दो। मत करो वादे जन्मों का, इस पल खुशी की वजह बना लो। कभी बाजारों से अगर ध्यान हटे तो मकान को भी घर बना दो। आओ पास बैठो, कुछ बातें करनी है। कभी दिल की खामोशियां को भर दो। क्यों कहना भी पड़ता है ये, कभी दिल के एहसासों को समझने दो। तुमने कहा था हम एक ही है, अपनी बराबर कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अभी हमारे पास बहुत सारे लेडीज हैं जिनके थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। आपने बहुत सच में इमोशनल कर दिया। वो पहले वाला समय याद दिला रहे थे आप मुझे, जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया है। और बिकॉज अभी बहुत सारी लेडीज स्ट्रगल कर भी रही हैं, है ना, तो वो रिलेट कर पा रही थी। मैंने देखा कितनी फीमेल्स की आंखों, मतलब आंखें नम हो गई थी आपको सुनते सुनते। तो बिकॉज मैम स्टोरी जो होती है ना फीमेल्स की, कहीं ना कहीं बहुत टचिंग होती है। मैं फिर बोलूंगी, फीमेल्स से ही इंस्पायर होती हैं। यस और नो? बिल्कुल। तो मैं, चलिए, अब हमारे बीच में कुछ सक्सेसफुल वुमेन्स हैं। तो हम लोगों के पास टाइम जो है, हम लोगों ने 9:30 बजे तक का टाइम है अपने पास। तो मैं कुछ सक्सेसफुल वुमेन से आपको मिलवाना चाहूंगी जो बहुत पावरफुली और बहुत तेजी से इस बिजनेस को अपने लेवल पे बिल्ड कर रही हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस आने के बावजूद आज वो भी किसी मकाम पे पहुंची हैं। गुड मॉर्निंग जी, मजा आ गया आपकी स्माइल देख के। अच्छा जी मैम, आपके बारे में सभी जानना चाहेंगे। आपने कब बिजनेस को स्टार्ट किया और आज आपकी अचीवमेंट क्या क्या है? तो मैम आपके बारे में जानना चाहेंगे हम 2 से 3 मिनट में। हाँ जी, चलो जी। जैसे एक तो मैम स्टोरी शेयर कर रही थी और सुमा मैम स्टोरी शेयर कर। आवाज नहीं आ रही। मेरी बता रही है लोग। अभी आ रही है? जी जी, अब आ रही है। बिल्कुल। हेलो जी मैम, आ रही है। आ रही है आ रही है ना। बीच में कॉल आ गया था एक। तो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं स्टोरी आप दोनों मेरी शेयर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं भी इसी कस से गुजरी हूँ और
आप लोगों की बस स्टोरी ये है, पीछे स्ट्रगल लिया मैंने, आगे लिया। सब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद ये लगा भी जैसे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, इंडियन नेवी में है, चलो अच्छा है, फैमिली साथ में रहेंगे, अच्छे से जिंदगी जिएंगे। लेकिन आके देखा तो हस्बैंड समुद्र में गोते खा रहे थे, मैं अकेली रूम पे रहती थी। महीने 2 महीने में आके फेस दिखाते थे। और अब तो चलो व्हाट्सएप भी हो गया, फेसबुक भी हो गए, उस टाइम पे ना कोई व्हाट्सएप ना कोई फेसबुक थी। और फिर एक डिसीजन लिया था, क्यों ना हम इस जॉब को रिजाइन करें। तो ऐसे ही रात को डिनर कर रहे थे तो मैंने बोला भाई क्या हम जॉब को रिजाइन कर दें। तो उस टाइम पे मैं अपने पार्लर और बुटीक चलाती थी। तो हस्बैंड ने बोला था क्या तेरे सिलाई और पार्लर की मैं अपना रिजाइन कर दूं। तो जैसे आप बता रहे थे ना, एक तो मैम पिन चुभती है, वो जी। डॉगी को हल्की हल्की पिन चुभ रही थी। तो ऐसे वो पिन मेरे को हल्की नहीं, मेरे को पिन बहुत तेजी से चुभी थी। वेरी गुड। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था, जैसे सोमा में बता रही थी एक्स कंपनी का, तो मैंने एक्स कंपनी में डिसीजन लिया था मुझे रिजाइन करवाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था भाई आप रिजाइन कब करोगे। तो इन्होंने बोला था जिस दिन 1 लाख प्लस तेरी इनकम हो जाएगी उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा। तो मैंने फोकस दिया था 1 लाख के ऊपर। बिल्कुल। तो मैंने बिजनेस देखा और समझा और फिर मैंने स्टार्ट किया। एक ही चीज समझ में आई थी, करना कुछ नहीं है, खाली अपना किराना चेंज ही तो करना है, दुकानें तो चेंज करनी है। और खाली अपने दुकान चेंज करके मैंने पहले महीने का पे आउट दिया था 1,10,981 रुपये। और जिस दिन मेरे हस्बैंड रिजाइन करके आए थे उस दिन होंडा इओन गाड़ी इनको मैंने गिफ्ट किया था, ताकि मेरे घर में कोई भी 2 व्हीलर में नहीं था और मैंने इनको 4 व्हीलर गिफ्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने 2 गाड़ियां और गिफ्ट की और अभी अक्टूबर में इनको Audi Q3 गिफ्ट कर रही हूँ। वाओ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ होके मैं कर सकती हूँ, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरी लीडर्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है। सोहा मैम से तो हम पहली बार मिल रहे हैं, सुना है आत्मनिर्भर वाले सेशन में। मैम सच में मजा आ गया और आपने तो बिल्कुल दुनिया को भावुक कर दिया अपनी स्टोरी सुना के। और इतने Thank you, कम मैम। समय में सब कुछ, कार, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ आपने लेके सच में मजा आ गया। कितनी हम लोग की फीमेल्स में ताकत है। सच में एकता मैम मेरी गुरु हैं, हम उन्हीं से सब कुछ सीखा हुआ है। और आप जैसी बेटियां अगर हमारे देश में हो जाए ना, तो कल देश ने आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई है। आप जैसी बेटियों पे देश को शान है और आप जैसी बेटियां ना देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगी। तो सच में मैं Thank you, दोनों मैम। लीडर्स को सल्यूट करती हूँ मन से। और मजा आ गया सुन के, बिल्कुल एकदम से। और आपसे सुन के ना जाने यहाँ पे जो 1000 लोग तो बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी ना कम से कम एक एक फैमिली में 3-3, 4-4 लोग होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो रेशो है ना, वह ये 1000 का नहीं है, ये 10,000 का है। तो आप सच में सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। दोनों की स्टोरी कुछ ना कुछ संदेश देके जा रही है। जैसे भी नीलम मैम ने भी बोला कि कंटिन्यूअस अगर हम लोग लगे रहेंगे, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी लगे रहेंगे। और जैसे एकता मैडम ने बोला कि सिस्टम से जुड़ी सीखा मैंने और सीख के फिर सिखाया मैंने। तो सच में अभी हमारे देश में 70% लोगों का हमारी नेटवर्किंग में योगदान है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नेटवर्क में ना महिलाओं का ही परचम फैलाने वाला है। और हम लोग जो अगले 2021 की वर्षगांठ मनाएंगे ना, उसमें 90% से ज्यादा फीमेल्स होंगी। और देश की आर्थिक उन्नति में तो उनका योगदान होगा ही होगा। और ना जाने कितने और देशों में भी ना अपनी काम से वो इंडिया का झंडा फहराएंगी। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग इस प्रोग्राम के माध्यम में आए। और ये पहला प्रोग्राम है लीडिंग लेडीज के लिए। और मैं भी एकता मैम का फोटो देख के लीडिंग लेडी बुक से इंस्पायर होके ही ना यहाँ पे आई हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MSc MAd है। मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे अपनी डिग्री दिखाने के साथ साथ ना जाने कितनी फीमेल्स हैं जो कि ग्रुप में ना 10,000 रुपए तो यूं कमाती हैं वेस्टीज के माध्यम से।
तो फ्रेंड्स, मैं सभी फीमेल्स को और यंगस्टर को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए, स्पेशली नेटवर्किंग को भी छोटा मत समझिए। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया कि स्वरोजगार को अपनाइए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने देश में सबको आत्मनिर्भर बनाइए। तो फ्रेंड्स, वास्तव में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इससे आत्मनिर्भर बनेंगे और जो हमारा आजादी का अगला आएगा इंडिपेंडेंस डे, उसमें महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में सबसे ज्यादा होगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी लीडर्स हैं और सर, आप लोगों ने कहाँ कहाँ छिपा रखे हैं ये वाले हीरे। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो हम लोगों को तो ये हीरे देखने को भी नहीं मिलते। तो अगेन थैंक यू राठौर सर, शिवराज सर, राजीव सर और एकता मैम, सोहा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, इतना बढ़िया आप शेयरिंग करने के लिए। और हम लोग खुद आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और सबसे बढ़िया जो आपके मुंह से लाइन लगती है ना, वो है बिटिया। मतलब सीरियसली आपने जो हमें वो प्यार दिया, वो एक सीरियसली इतना अपनापन का एहसास होता है आपसे बात करके मैम। तो सीरियसली बस अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कुछ सीखा है। अगर आप ना होती तो मैं वेस्टीज में नहीं होती। और आज जो मैं ये बता रही हूँ कि मेरे ये क्वालिफिकेशन है, वो कोई जानता भी नहीं कि मेरी क्वालिफिकेशन है। आपने ही मुझे ये वेस्टीज वाला प्लेटफॉर्म दिया है, तो इसके लिए तो मैं सच में आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के लिए सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता आत्मनिर्भर वाला, तो हम लोग आज यहाँ पे बोल भी नहीं पाते। तो सारी वेस्टी टीम को हम मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मुझे बोलने का, संगत में लाने का मौका दिया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। इसी सीरीज में हमारे साथ है एक आदेश एंड ज्योति शर्मा जी हैं। एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। ज्योति शर्मा जी करके हैं, बहुत पावरफुल लेडी हैं। ये भी हमारी टीम में है। और सीरियसली मतलब मजा आ जाता है इनकी आवाज सुन के। एक मोटिवेशनल का मैं उन्हें मतलब कहीं ना कहीं गुरु मानती हूँ। बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं, खासकर फीमेल्स को। तो ज्योति मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, और थैंक यू एकता मैम, थैंक यू सोमा मैम। मैं आपके बारे में बहुत दिन से सुन रही थी, अपकमिंग लीडिंग लेडी। आज सुनने का मौका मिला और सच में बहुत आप लोग, सच में मैं तो आज बोलती हूँ कि वुमेन्स डे हर दिन मनाया जा रहा है हमारे वेस्टीज में। आप लोगों की स्टोरी कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में वही सब कुछ पेन लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो चीजें रोक रही हैं कि पता नहीं परेशानी हमारे साथ है या कैसे है। मगर आज आपने वो सारे जो मिट्टी धूल जमी हुई थी हमारे ड्रीम्स पर या हमारी टीम पर, वो सब ठीक हो गई है, सब दोबारा से क्लियर हो गई है। और मैं बस ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, मगर आज मेरे को भी मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराए थे। और आज जो एकता मैडम ने लेडीज का दर्द बोला है ना, वो कहीं ना कहीं सबके अंदर है, मगर बस होठों तक नहीं आता। तो थैंक यू बोलूंगी। मेरी इतनी अच्छी अपलाइन है, मेरी इतनी अच्छी क्रॉस लाइन है। और वेस्टीज परिवार वाकई में मतलब अपना परिवार छोड़ने के बाद जो मिला है ना अपनापन, वो वेस्टीज से मिला है। और इतना सम्मान, इतना प्यार मिला है इस इंडस्ट्री से, इस टीम से, आत्मनिर्भर टीम से। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने अच्छे अच्छे लीडर्स, जैसे सुमन मैम ने कहा कि इतने अच्छे हीरे छुपाए हुए हैं सर ने, और वो संभव हो पाया कि हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और एक दूसरे से इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगी। और डायमंड का लेबल है एकता मैम, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत जल्दी क्राउन होना है और 1 लाख प्लस की इनकम ले रही हूँ यहाँ से। और अब की खुद की पहचान, जो कहीं ना कहीं दर्द है अंदर सबके, एकता मैडम के तो खैर सभी फैन हो जाते हैं, वो खुद की पहचान, हमारी खुद की पहचान, वही मुझे भी चाहिए यहाँ से। तो थैंक यू एंड लव यू सोमा मैम। आप बहुत, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो आज, और दोनों को मैं प्यार, बहुत प्यार दूंगी। एकता मैम आप बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। और बस मैं यही बोलूंगी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और हमेशा आप हम लोगों को ऐसे इंस्पायर करते रहे। थैंक यू और अपना आशीर्वाद बना रखें। लव यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, एंड लव यू टू। चलिए इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आरती जी हैं। एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। बहुत पावरफुल लेडी है ये भी। इनके बोलने का ढंग, मतलब आप इनको सुनोगे ना, इतनी एक्साइटेड रहती हैं, ऑलवेज एक्साइटेड।
तो जब मैंने इनको सुना था मैंने कहा वाओ, मतलब एक एक हीरा हमारी टीम में निकल के आ रहे हैं। तो वेलकम है मैम आपका। आरती जी, ओवर टू यू। So much, thank you, and hello. You're looking so beautiful, Ekta ma'am. Very first of all, and Sama ma'am, love you. आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो. थैंक यू। Okay, hello friends. मैं डॉक्टर आरती त्रिवेदी गुजरात से हूँ, बहुत छोटे से गाँव। Okay, तो दोस्तों एक बहुत छोटे से कस्बे में रहती हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूँ तो दोस्तों हमारे यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में बहुत छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है। मैं आज जब अपने पापा से पैसे मांग के अपनी पॉकेट मनी से दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने की जब उम्र थी, उस टाइम शादी हो गई। बहुत इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि भाई किस तरह से घर चलाते हैं, क्योंकि खुद को ही समझना, खुद को ही मेच्योरिटी में लाना अभी देर थी। ऐसी सिचुएशन में शादी हो गई, तो उस कम मेच्योरिटी की वजह से और कुछ बहुत ही भयानक इश्यूज की वजह से ये हुआ कि 19 साल की थी जब शादी हो गई, 20 साल की थी, बेटी भी आ गई और 21 साल की उम्र में मेरे डिवोर्स हो गए। मैं हो गई सिंगल मदर। बहुत छोटी सी उम्र में एक 5 महीने की बच्ची को लेकर मैं अपने माँ बाप के घर वापस आई थी। ऐसी सिचुएशन में हमारे समाज में सबको पता है कि जब से वापस आई हुई बेटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो बहुत लोगों के मैम अपना माइक जरा पास में रख लो प्लीज, वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके, अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है, ऐसे ही बोलो आप। ओके, तो बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पुरुष प्रधान समाज में बहुत गंदी नजरों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बार तो मन भी किया कि चलो इस जिंदगी को खत्म कर देती हूँ, लेकिन दूसरी बार ये सोच भी आ जाती थी अपनी बेटी का चेहरा देख के कि इसकी क्या गलती है, ये तो मेरी मर्जी से इस धरती पे आई है, अब इसको तो जिंदगी देने का और अच्छी जिंदगी बनाने का हक इसका खुद का बनता है और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। उस जिम्मेदारी ने कहीं ना कहीं मुझे जिंदा रखा, कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाया और आने वाले समय में आगे बढ़ने के लिए एक पुशअप भी मिला यहाँ से। जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन बेटी छोटी थी, 3.5 साल की हुई, मैंने उसको केजी में सेक्शन में डाला और मैंने खुद ने शुरू करा अपनी पढ़ाई को भी। अपनी पढ़ाई करते करते मैंने नर्सिंग का भी कोर्स कर लिया। मुझे पहले से ही बाहर घूमने का शौक था, लेकिन नसीब बहुत अच्छे थे कि मैं जिस कस्बे में रहती थी वो एनआरआई का गाँव है। आज एशिया कॉन्टिनेंट में वो रिचेस्ट विलेज कहा जाता है जहाँ आज मैं रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग एनआरआई हैं। तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई तुम हमारे देश में आओ, वहाँ पे पढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि तुम अपनी अच्छी जिंदगी बना पाओ और अपनी बेटी की भी बना पाओ। अपनी छोटी बच्ची को अपने माँ बाप के पास छोड़ के, अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपनी बेटी से दूर में गई और मैंने अफ्रीका में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद जब 1.5 साल के बाद मैंने अपना नर्सिंग खत्म किया, बेटी की फोटो आई, देख के साला दिल से ये निकला कि मेरी नजरों के सामने दूर से रह के मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं उसका बचपन कब देखूंगी। मैंने डिसाइड करा, मैं इंडिया वापस आ गई और यहाँ पे काम करना शुरू किया। एज ए टीचर हाई स्कूल में जॉब किया, पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करी और फिर से लंदन जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अपनी डॉक्टरेट की स्टडी शुरू कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पीछे हट कहीं ना कहीं होती ही रहती है। फिर से 3 साल हुए, फिर बेटी नहीं रह पा रही थी मेरे बिना, मैं वापस इंडिया आ गई और यहाँ पे आके मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर से एक पीछे हट आई, जो भी पैसे कमाए थे उससे मैंने प्लॉट भी खरीदा था, सोचा कि घर बनाऊंगी। पैसे जो इकट्ठे करे थे, एक बहुत बड़ा मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया कि मेरे अकाउंट से बहुत ही ज्यादा भयानक बड़ी रकम निकल गई, जिसकी वजह से उसके लिए मैं बहुत लड़ी, पुलिस केस किए थे, वहां पे भी सब लोग थू थू करते थे, उल्टा सुल्टा बोलते थे और बहुत मेरा विरोध किया जाता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मैं अकेली लड़ी, अकेली पुलिस के सामने खड़ी रह के लड़ी इस केस से और मैं वहां से बाहर निकली। उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आज मैं बड़े गौरव, बड़े प्राउड से बोल रही हूँ कि मुझ जैसी सफल डॉक्टर आरती त्रिवेदी के पीछे 3 महारथी, 3 पुरुष का हाथ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बी आर राठौर। मेरा भाई है, मेरा भगवान है, वो मेरा सब कुछ है। आज उसके चरणों की धूल मैं जिंदगी भर अपने सर पे लूं तो भी कम है। ये भाई मेरी जिंदगी में आया आज से 6 साल पहले और इस भाई ने इस बहन का हाथ पकड़ा, राखी भी बंधवाई और बोला कि बहन अब मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। उसका सपोर्ट रहा, बहुत ही मोटिवेट करता था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हार जाती थी। इतनी परेशानियां जिंदगी में झेलने के बाद मैं टूट बहुत जाती थी, हर बात में नेगेटिव हो जाती थी, लेकिन फिर से भाई आ जाता था कि नहीं आरती तू आगे बढ़, तू करेगी, तुझ में कैलिबर है। ये करते करते शिवराज सर, इंदिरा पुष्करना सर और मेहुल भाई, इन लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना जो खेर खा बन गई मैं।
आज से ठीक 1 साल पहले 6 अगस्त 2019 को मेरी जिंदगी में वेस्टीज आया। वेस्टीज में आने के बाद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब आरती तेरी जिंदगी सुधरेगी और बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि पिछली कंपनी में भी बहुत हमें थप्पड़े लगी थी। तो राठौड़ भाई ने बोला था कि अब आरती तेरा चमकने का टाइम है, तो अब तू सितारा बनेगी। एक ही महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया, दूसरे महीने में भाई ने मेरे को सिल्वर डायरेक्टर बनाया। 50,000 की इनकम पहले महीने से मेरी शुरू हो चुकी थी। आरती में वो कॉन्फिडेंस आ चुका था। आरती को पता था कि अब वो अपने सपने पूरे करेगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस समय में मैं दुनिया देखने का बड़ा शौक था। घर और गाड़ियों का शौक सबको होता है, लेकिन मुझे सिर्फ दुनिया देखने का शौक था। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पिछले 4 साल में 54 कंट्रीज ट्रैवल करके पूरी दुनिया को समेट लिया अपनी मुट्ठी में करके। तो 1 साल में ये 6 महीने मैंने भाई के साथ बाहर दौड़ा भागे करके, लोगों के साथ मिल के, लोगों को समझा के, घर घर जाके वेस्टीज के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करा और अच्छे से एक टीम क्रिएट की। आज बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सामने चल के मुझे अपना मेंटर मानते हैं। और पिछले 6 महीने की बात करूँ तो कोरोना पेंडेमिक में जैसे मैं घर पे बैठी, मेरा दिल भी बैठ गया था कि साली आरती बाहर निकल के तो तू अपना परचम लहराती थी, बोल के अपनी एनर्जी फैला देती थी, लोगों को जोड़ लेती थी, अब क्या करेगी। लेकिन टचवुड भगवान की दया, एकता मैम और सोमा मैम जैसे इंस्पिरेशनल लेडीज लाइफ में थी। और हर बार शिवराज सर और राठौड़ भाई एक ही चीज बोलते थे, तू मुझे लेडी लेडी बनना है, लेडी लेडी बनना है। चलो दिन रात इतना टॉर्चर करते थे कि आज वो दिन आ चुका कि घर पे बैठ के मैं डायमंड डायरेक्टर बन चुकी हूँ। एंड दिस इज अ ग्रेट प्राउड कि बेहतरीन इनकम के साथ, एक बेहतरीन टीम के साथ अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे खुदा जैसे मेरे भाई से मिलकर मैंने खुद को जाना, तो मैं दिल से सैल्यूट भी करती हूँ, दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ मेरे भाई बी आर राठौड़ का। वो मेरा भगवान भी है जिसने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। थैंक यू सो मच वेस्टीज का, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि आरती त्रिवेदी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कर सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड योर लाइफ गोना बी ऑन द 7th क्लाउड। जॉइन वेस्टीज एंड ट्रस्ट वेस्टीज। बस फेथ रखना अपने आप पे और वेस्टीज पे, तो जिंदगी और पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत इमोशनल so है much. आपकी स्टोरी भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सच में, और वैसे भी मैम बहुत ब्यूटीफुल हो आप भी, आपको देख के ना सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी सीरीज में एक हमारे पास लास्ट जो कंसिस्टेंट है, मतलब हमारी जो मोटिवेशनल बोल सकते हैं, मतलब मेरी टीम में है, वो हमारी टीम में है इवन पूजा खुराना जी। एक बार पूजा खुराना जी को अनम्यूट कर दीजिए मैम। बहुत जल्दी करवाओ क्योंकि अभी हमारे 2 महागुरु का लेना है शेयरिंग। एक महागुरु जी तो आपके है नहीं, राजीव शर्मा जी नहीं है राजीव शर्मा जी, नहीं है। तो शिवराज सर का और सफदर सर का पूजा मैम कराएंगे। आपका माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आज फीमेल्स का दिन है वैसे मैम मैं क्या बोलूं, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे दिल की धड़कन ऐसे बढ़ी हुई है। आप सब लोगों की स्टोरी सुन सुन के ना ऐसे आंखों में आंसू आ रहे हैं ना कि मत रो, अब रोने का दिन गया, अब हंसो। आपने इनको बोला नहीं है कैमरा ऑन करने के लिए? मैम कैमरा ऑन करके बात हाँ, करो। मैम कैमरा ऑन करो, रो मत। नहीं मैम प्लीज कैमरा मत ऑन करवाइए। ओके चलिए बोलिए प्लीज। सच में मतलब कि आप लोगों को देख के लगता है कि भी जो हमारे लाइफ में ये जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, सच में कुछ भी नहीं है। अगर आप सब लोग इतने बढ़ गए हो तो हम लोग भी एक दिन बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और इतनी ब्यूटीफुल हमारी अपलाइंस हैं आप मैम, मतलब कि मैं कह नहीं सकती कुछ भी। और इतना सपोर्ट करते हो, सबसे बड़ी बात है वेस्टीज मैनेजमेंट इतना सपोर्ट करता है। और बस आप लोगों से यही सब चीजें सीख रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत हमें मुश्किलें आ रही हैं तो वो लग रहा है पार्ट ऑफ लाइफ है या पार्ट ऑफ बिजनेस है। जब आप सब लोग इतनी मुश्किलों से सामना करके आगे बढ़ गए हैं तो आप ही, जैसे वेस्टीज का मतलब है सफल लोगों के पद चिन्हों पर चलना, तो बस आप लोगों के पद चिन्हों पर चल के हम भी बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। और जैसे एकता मैम का सपना है कि उनकी टीम की सभी लेडीज का नाम लीडिंग लेडी बुक में आए, तो बहुत जल्दी मैंने भी अपना ये ड्रीम बनाया है कि लीडिंग लेडी बुक में मेरा भी नाम आए। और बस यही एक ड्रीम है मेरा, बहुत जल्दी उस बुक में अपना नाम लेने का और आप जैसी सफल लेडीज बनने का। और अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी भी ज्यादा नहीं है, बट वो एकता मैम का सपोर्ट मिलता रहता है और वो हमें इतना मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं पूजा तुम कर सकती हो, तुम्हारे में ये काबिलियत है। तो बस उनका ही सहारा मिला हुआ है हमें और उसी वजह से आज मेरा जो लेवल है वो स्टार डायरेक्टर का लेवल है। हाईएस्ट इनकम 45,000 की है मेरी।
यही ये सीख रही हूँ और टीम को सिखा रही हूँ, बस इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। राठौर सर, ये लास्ट शिवराज सर को बुलाते हैं, बस लास्ट। बिल्कुल लास्ट ही है शिवराज सर। बस closing उनके बिना सर से। उनके बिना तो अधूरी है मीटिंग। क्लोजिंग नहीं होगी, भले और 5 मिनट खींच लेंगे हम लोग। बिल्कुल। यस माननीय महोदय, हम सब तैयार हैं। वेलकम सर। थैंक यू राठौर, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी शेयरिंग सुनने को मिली आज से बताऊं तो। और जो एकता जी ने शेयर किया, जो इनफैक्ट लास्ट जो शेयरिंग अभी जो पूजा जी ने की या उससे पहले आरती ने की, दैट वाज वंडरफुल। मतलब मुझे वो लाइन ध्यान आई कि मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था, कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां मेरे को एक चीज लाइन मुझे सुनने को मिली वुमेन के बारे में कि वी आर बॉर्न फ्रॉम यू एंड वी कैन नॉट बी बेटर देन यू। हम तुमसे पैदा हुए हैं, हम तुमसे बेहतर हो ही नहीं सकते कभी। और एंड आई रियलाइज दैट कि आदमी औरत से पैदा हुआ है और औरत से बेहतर हो ही नहीं सकता कभी वो लाइफ में। हाँ, हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो औरतों को चीजें नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मतलब आज मैं धन्य होगा आप लोगों को सुन के सीखता हूँ। जिस लेवल पे आप लोगों ने फाइट करी है, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जो आप हैं। और आज मैं अपनी मम्मी की बड़ी याद आई आपकी बातें सुनते सुनते सही बताऊं तो। मेरी मम्मी बेसिकली रेवाड़ी से हैं, अंगूठा छाप, और मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे बिजनेस सिखाया बेसिकली। मेरी MLM चालू करी मेरी मम्मी ने, एंड वो हमेशा मुझे बोलती थी बेटा ऐसा होता है। और कूलर पैड्स होते हैं, जैसे कूलर नहीं बनते, कूलर पैड्स, मेरी मम्मी ने कूलर पैड्स भरने चालू किए थे, 1 रुपए दर्जन। ओके, एंड आज तुम लोगों की बात सुन के मुझे मम्मी की बात याद आ गई। और पापा सरकारी नौकरी करते थे और मम्मी कूलर पैड्स भरती थी कि भाई 1 रुपए दर्जन भरूंगी तो 1 रुपए आएगा, 2 रुपए आएगा, और 12 दर्जन भरते थे। और मैं स्कूल जाता था और मम्मी मेरे को बोलती बेटा मेरा नाम घर में काले, तो बेटा आप ये भरेगा तो 1 रुपए मिलेंगे, और हम 12 दर्जन एक दिन में भर लेते, 12 रुपए कमाते थे। तो मम्मी वॉज लाइक कि बेटा हमें कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और मेरी मम्मी बकायदा अंगूठा छाप, मतलब उनको पहली बार नाम लिखना भी मैंने सिखाया था बैंक में, साइन करने थे। तो मतलब जो मेरी मॉम ने मेरी लाइफ में किया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और अंगूठा छाप होते हुए पहले कूलर पैड्स भरे, फिर कूलर का बिजनेस किया, और आज मैं जो कुछ हूँ मुझे लगता है मेरी मम्मी। और उसके बाद जो मेरी लाइफ में मेरी लेडी आई, मेरी बहन के अलावा, वो मेरी वाइफ आई। और आज मेरी वाइफ है जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ कर पाया हूँ। आज मैं इस बात पे पूरा प्रेजेंट हुआ हूँ कि अगर वो चीजें वो क्रिएट नहीं करती मेरी वाइफ, मेरे लिए वो स्पेस क्रिएट नहीं करती जिससे मैं परफॉर्म कर सकता, या वो पीस, वो शांति मेरे घर में अगर वो क्रिएट नहीं करती, तो उस लेवल पे मैं कभी जा नहीं पाता जिस लेवल पे मैं आज हूँ। तो मैं मतलब दिल से सल्यूट करूंगा ऑल लेडीज को जो आज स्पेशली एकता, शोभा, या जैसे मैंने अभी आरती को सुना, इन लोगों को सल्यूट करूंगा दिल से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना वंडरफुल शेयरिंग करी है आपने लास्ट में, और सच में आपने भी इमोशनल कर दिया सभी को। तो जितने भी मेल्स को देख रही हूँ मैं, मतलब कितने इमोशनल हो रहे हैं सारे के सारे कि नहीं अब तो हम किसी भी कीमत पे फीमेल्स को रोकेंगे नहीं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच राठौर जी। सीरियसली आपको हैट्स ऑफ करती हूँ, आप बहुत सपोर्ट करते हो सभी को। और आप मॉर्निंग में मतलब एक एक टाइम पे आप सभी को सपोर्ट जो कर रहे हो ना, सीरियसली दिल से थैंक्स बोलूंगी आपको, खालिद जी को। एंड हमारे जो बहुत पावरफुल हमारे सीनियर हैं राजीव शर्मा जी। और सबसे बड़ी बात, इसी सीरीज में हमारे 2 जिन लीडर हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, वो हैं सफदर अली जी एंड राजेश सारन जी, है ना, बजरंग जी। कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, लगातार सेशन में बने रहते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। और सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आप लोगों ने इतनी देर हम सभी को सुना। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, लव यू ऑल।